राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। बिहार के 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होगा और सबसे अधिक संख्या बल किसके पास है? कौन ऐसी पार्टियां हैं जिसको सबसे अधिक फायदा होगा, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन चिराग पासवान को लेकर चर्चा थी कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके दल से राज्यसभा कोई जाए, और खास करके उनकी मां को लेकर चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान जो है वो राज्यसभा जाएंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 19 विधायक है और फिर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों का समर्थन देगी। जीतन मांझी अपने विधायकों का समर्थन देंगे, उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों का समर्थन देंगे और उस हिसाब से चिराग पासवान जो है अपनी मां को राज्यसभा पहुंचाएंगे। अब चर्चा जोरों पर है। देखिए, 4 सीटों के बारे में तो हमने बता दिया कि 4 सीटों पर एनडीए बहुत आसानी से अपने उम्मीदवारों को भेज रही है। 41 विधायक चाहिए, 41 वोट चाहिए होते हैं एक राज्यसभा के लिए। जेडीयू के पास बहुमत है। जेडीयू अपने 2 राज्यसभा सांसदों को फिर से रिपीट कर सकती है या फिर एक को बदल सकती है। एक को बदलने में, जिसमें हरिवंश नारायण सिंह है, जिनको बदलने की बात हो रही है कि हरिवंश नारायण सिंह को बदला जा सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने उस वक्त जेडीयू के प्रति अपना प्रेम नहीं दिखाया था जिस वक्त जेडीयू को ज्यादा जरूरत थी। यानी कि जब जेडीयू एनडीए से अलग हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना अलायंस तोड़ रही थी, उस समय हरिवंश नारायण सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ही जरूरी उन्होंने समझा और इसलिए उन्हें रिपीट इस बार जेडीयू नहीं कर सकती है। रामनाथ ठाकुर को रिपीट कर सकती है क्योंकि नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर को बहुत मानते हैं और राजनीतिक रूप से उनको एक्टिव वो रखना चाहते हैं। अब आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक भी राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो नहीं थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक भी सांसद का कार्यकाल यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है। एक समाप्त हो रहा है आरएलएम का, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले से उपेंद्र कुशवाहा को भेजा था, तो वो भी अब सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पास ले रही है। और उसके बाद राजद की 2 सीटें खाली हो रही हैं, वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है। तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट कही जा रही है कि वो चिराग पासवान के पाले में डाली जाएगी। ये इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को वो सब कुछ मिल चुका है जो उपेंद्र कुशवाहा ने चाहा है। तो अब इस पर चर्चा थी कि चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा भेजना चाहते हैं क्योंकि रामविलास पासवान राज्यसभा में सांसद थे जब उनका देहांत हुआ। तो उस स्थिति में रामविलास पासवान की उस तमाम राजनीतिक विरासत को चिराग पासवान अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे कि चिराग ने हाजीपुर को अपने पाले में कर लिया, चिराग पासवान ने तमाम विधायकों को जिता लिया, चिराग पासवान ने उन तमाम सांसदों को अपने पाले में ला दिया जो कभी जो है वो पशुपति पारस के पास हुआ करते थे। उसमें से एक सांसद इनके पास आ गए, वो सीटें जो पशुपति पारस के पास हुआ करती थी वो सीटों पर चिराग का कब्जा हो गया। अब चिराग के बारे में कहा गया कि राज्यसभा अपनी मां को भेजना चाहते हैं, जिस पर अब चिराग पासवान ने खुलकर ये कह दिया कि मैं अपनी मां को राज्यसभा नहीं भेजना चाहता, मेरी मां राज्यसभा नहीं जाना चाहती है, वो सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती है। और ये इसलिए भी कि वो चाहती हैं कि वो एक परिवार में रहें, वो अपने बेटे का ख्याल रखें। मेरे माता होने के कारण, एक अर्धांगिनी होने के कारण, मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी होने के कारण उन्होंने कई बार मंच साझा किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं। वो सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती हैं, लेकिन चिराग पासवान ने ये नहीं कहा कि हमें राज्यसभा की सीटें नहीं चाहिए। चिराग पासवान को राज्यसभा की सीट चाहिए और हर हाल में चाहिए। 19 विधायक हैं इनके पास, बाकी और विधायकों का समर्थन जो है वो चिराग पासवान को चाहिए। चिराग को 22 विधायकों का समर्थन चाहिए।
अब 22 विधायकों में से वो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेंगे, वो उपेंद्र कुशवाहा से समर्थन लेंगे, वो जो हैं आपको जीतन राम मांझी से समर्थन लेंगे। उसके बाद उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी से भी मदद ली जाए। अब देखने वाली बात ये है कि ये 5वां जो सीट है, इस पे जो मारा-मारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह सकती है चिराग को कि जाइए, हमने ये सीट आपको दिया और हमारे जो बचे हुए विधायक हैं उनका समर्थन भी आपको दिया। बाकी जो विधायकों का समर्थन है आप जुटा लीजिए। आप उपेंद्र कुशवाहा को मना लीजिए, आप जीतन राम मांझी को मना लीजिए, जरूरत पड़े तो असदुद्दीन ओवैसी को भी मनाकर इस सीट से आप राज्यसभा पहुंच जाइए, हम आपको रोकने वाले नहीं हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चिराग और तेजस्वी की इस राज्यसभा चुनाव में भिड़ंत होती है या नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।